जब तक मैं बैठा हूँ तो जाट के नाम पे तो कोई आओ, आधी रात को तैयार हूँ। मेरे यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी जाट आ सकता, घर आया माँ जाया बराबर है। मेरे तो कोई लड़का है नहीं, मेरी तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। तो ये सब बच्चे जो आते हैं तो मैं इनके अंदर अपने बेटे का ही स्वरूप देखता हूँ। और कोई लड़का नौकरी लगता है तो ऐसा लगता है मेरा खुद का पुत्र ही नौकरी लग गया। जहाँ तक आप ये 125 करोड़ की कह रहे हो, ये मेरे लिए गौण है। ये मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो राम जी है, देने वाला श्रीनाथ जी, पाने वाला श्रीनाथ जी। हम तो एक बीच में माध्यम थे। मैं सेवक हूँ जाटों का, राजनीति मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये जाटों के मन में जब जस्ती है ना, जाट मतलब ये बंदा तोड़ के आते हैं सारे के सारे। सुनो साहब, बिल्कुल जैसे आरक्षण का था, रैली आई 4-5 लाख लोगों की रैली आई। वो रैली इसलिए आई कि वो जाट के हित की बात थी। राम राम साहब, हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यू के श्रृंखला में आज है हमारे आदरणीय श्री विजय पुनिया भाई साहब, जिन्होंने हाल ही में जयपुर में 125 करोड़ रुपए की कीमत की ज़मीन जाट समाज के बालिका छात्रावास के लिए दान की है। और इससे पहले भी आप 1970 के समय से ही जयपुर में 3 जाट हॉस्टल चला रहे हैं और जयपुर में समाज की सबको साथ लेकर चलने की एक विशेष आपने पहचान बनाई। सर, अभी 125 करोड़ रुपए की लागत की ज़मीन पर 3000 वर्ग गज में जो जाट हॉस्टल बन रहा, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। त्याग में बड़ी ताकत है, जिसको एहसास किया है। जिस तरीके से प्रदेश और देश से लोगों का जो मान सम्मान समर्थन मिला है, समाज की सेवा को किस तरीके से देखते हैं? देखो साहब, मेरे को तो सन 71 में मैंने तो हॉस्टल खोल दिया था और समाज की सेवा ही कर रहा हूँ। राजस्थान में जहाँ किसी ने हॉस्टल में चंदा मांगा, तेजा जी के हुआ, कहीं किसी भी हॉस्टल में हो, किसी भी समाज में हो, जितना मेरा सामर्थ्य था उतना चंदा दिया, जितना योगदान देना था योगदान दिया। कंजावला में जाट फंक्शन हुआ, वहाँ गया। दिल्ली में सूरजमल जी का हुआ, वहाँ गया। चौधरी चरण सिंह जी के पोते की पगड़ी समारोह हुआ, वहाँ गया। चौधरी देवीलाल जी के स्वागत में भी रहा, तो उनके पोता नहीं पड़पोते के स्वागत में भी यहाँ तैयार रहा। मैं सेवक हूँ जाटों का, राजनीति मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आरक्षण के नाम पे ज़रूर राजनीति में उतरा था। 1998-99 का जाट आरक्षण का दौर बहुत बड़ा, जिसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो दौर किस तरीके का था और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 98 में मुझे बीजेपी ने ये ऑफ़र दिया था, भैरव सिंह जी ने, कि आप इलेक्शन लड़ें एमपी का, आप जीतोगे। मगर मैंने कहा सांप नागनाथ करके अलग हो गए, तो हंसे थे वो बोले तू हाथी का पीछा छोड़ दे, तू बीजेपी की से टिकट मत ले, तू निर्दलीय भी खड़ा हो जाएगा ना तो हम तेरा आगे कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, हमको तेरे वोट की ज़रूरत है, तू जीतेगा। मगर क्योंकि उस टाइम आदरणीय पिलानिया जी और जाट समाज पूरा ही नागनाथ और सांपनाथ के अंदर में था, इसलिए मैं नहीं माना। और जब वाजपेयी जी ने घोषणा कर दी आके कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, तो उसके पश्चात तो मेरा औचित्य ही नहीं रहा खड़े रहने का। तो भी जाटों ने खूब जोश शरोर से उस ज़माने में 2,20,000 वोट 98 में मुझे दिए थे। उसका मैं आभारी हूँ, उनका नागौर ज़िले का आभारी हूँ और पूरे जाट समाज का आभारी हूँ, जो इतना मान सम्मान और प्रेम देते हैं मेरे को। आज जो कुछ भी हूँ, मैं आज जाटों के प्रेम के कारण और उनके समर्थक कारण हूँ। और जहाँ तक आप ये 125 करोड़ की कह रहे हो, ये मेरे लिए गौण है। ये मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो राम जी है, देने वाला श्रीनाथ जी, पाने वाला श्रीनाथ जी। हम तो एक बीच में माध्यम थे और बरसों से ये सेवा करता आया हूँ। तो मैं तो इसको इस रूप में नहीं देख रहा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई, मैंने सोचा कि भाई अब जाते जाते ये ज़मीन खाली पड़ी थी, हॉस्टल नया बन गया था, क्योंकि ये जगह एक जर्जर छात्रावास हो गया था, ये पुरानी बिल्डिंग थी। तो इसका पट्टा भी लिया, उसमें भी टाइम लग गया। फिर इसका नक्शा पास कराने में बहुत मुसीबतें आई। कम से कम 50 एमएलओ से और 5-10 मिनिस्टरों से भी सिफारिशें करवाई, तो भी नहीं हुआ। आज मैं साधुवाद देता हूँ श्री लालचंद जी असवाल को, जो कि मेरे रहते हुए महाराजा कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने बिल्कुल छाती ठोक के इस छात्रावास का नक्शा पास किया। आज उनको धन्यवाद इस के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, इस सभा के माध्यम से, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जाट हम श्रेणी हैं और उनको आभार प्रकट करते हैं।
एक सर अभी जैसे शुरुआत में बताया जैसा आपने उस दिन 50 कमरों का पहला फेज़ तैयार होगा और मंत्री जी को आपने मल्टी स्टोरी बनाने का भी आग्रह किया है। जी। तो बताते हैं कि एक ही दिन में 50 कमरे बुक हो गए सिर्फ आपके आदेश की। मेरे आदेश की नहीं, ये जाटों के मन में जब जस्ती है ना, जाट मतलब ये बंदा तोड़ के आते हैं सारे के सारे। सुनो साहब, बिल्कुल जैसे आरक्षण का था, रैली आई तो 4-5 लाख लोगों की रैली आई। वो रैली इसलिए आई कि वो जाट के हित की बात थी। आज तक इतनी रैली मोटी हुई नहीं। और आज जो बात हो रही है इस कमरों की, तो कमरे किसके लिए हैं? ये कमरे हमारी समाज की लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनके पास खाने का रहने का पूरा व्यवस्था नहीं है। आज लड़कों की हॉस्टल भी चल रही है जयपुर में, तो मात्र 2,000 रुपये महीने के अंदर उनका खाना पीना रहना सब हो रहा है। 3 हॉस्टल्स आपने उस दौर में शुरू किए और आज उससे निकलकर जो बच्चे हैं आज ऑफिसर्स हैं, सेना में हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस आइकन हैं। तो वो जब मिलते हैं तो हो सकता है कि उस समय के चेहरे आपको याद नहीं, लेकिन वो आज भी प्राउड फील करते हैं और रोज़ इस तरीके के बच्चे आपसे मिलते रहते हैं। तो उस हैप्पीनेस को कैसे वो क्या प्राउड फील करते हैं? प्राउड तो मैं फील करता हूँ जी। मुझे खुशी मिलती है, मेरा खून बढ़ता है। हाँ। और आशीर्वाद देता हूँ। जिस तरीके से किस तरीके की प्राउड फीलिंग है जब 3 हॉस्टल से निकलकर बच्चे आपके सामने? काय के साहब देखो, मेरे तो कोई लड़का है नहीं, मेरी तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। तो ये सब बच्चे जो आते हैं तो मैं इनके अंदर अपने बेटे का ही स्वरूप देखता हूँ। और बेटों को क्या देखूँ, वो पोते की उम्र के आ गए, तीसरी पीढ़ी आ गई हॉस्टल में। तो अब इस मामले में तो मैं क्या कहूँ, अगर खुशी नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता तो ये काम ही क्यों करता मैं। सर आप अखिल भारतीय जाट महासभा के भी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो देश भर में आपको जाने का, भ्रमण करने का अवसर मिला होगा। तो पूरे देश भर के समाज के रूप में भी किस तरीके से आप उसको मैसेज दें? देखिए साहब, मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैंने चौधरी चरण सिंह जी की सेवा करी, देवीलाल जी की करी, नाथूराम जी करी, रामनिवास जी करी, बलदेव राम जी मिर्दा करी, परशुराम जी की करी, कुंभाराम जी के सेवक रहा मैं, कुंभाराम जी की मीटिंगों में जाता था, अपने दौलत राम जी सारण साहब के रही, आपके सोमपाल जी शास्त्री साहब के साथ रहे, बंसीलाल जी के मेरे साथ रही। सुनो साहब, मेरी माँ तो सन 57 में MLA आ गई थी, तो एक राजनीतिक परिवार ही हो गया था मेरा। और उस टाइम जाटों में ये भेदभाव और इतनी बातें थी नहीं, कोई बात ही नहीं थी कि भैया। अब मेरी माँ के आगे इलेक्शन लड़ा था चौधरी अपने चेनाराम जी ने, उनके प्रति मेरे अब बिल्कुल भाव था। जब वो बीमार रहे तो उनकी सेवा करी मैंने, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी लाश को लेकर मैं उनके गांव तक पहुंचाने मैं गया। राम रघुनाथ जी मेरी माँ के आगे लड़े, मैं लड़ा उनके आगे MP का। उनके परिवार में मेरे शादी ब्याह के संबंध रहे। राम सिंह जी लूणी से लड़े, उनके परिवार में हर शादी ब्याह में मैं जाता था और आज भी मेरे उनसे संबंध है। अब राजनीति थोड़ी सी अलग हो गई है, इसलिए मैं तो अपने को उसके लायक नहीं समझता। समाज सेवा सबसे बढ़िया सेवा है और इससे अच्छा कोई काम नहीं है। आत्मिक शांति मिलती है, सुख मिलता है। और कोई लड़का नौकरी लगता है तो ऐसा लगता है मेरा खुद का पुत्र ही नौकरी लग गया। ये है। एक सर आप जब अपने टाइम पर पहलवान, कुश्ती के बेताज बादशाह भी रहे हैं, तो नए बच्चों में अब एक तरह से खेलों में जो बढ़ने की रुचि है उसका भाव कम होगा? भाई हम तो थे जो थे, हमारे टाइम में न तो जिम थे, न प्रोटीन था, न कुछ और था। अब नए लड़के जो आ रहे हैं बहुत अच्छे रूप में आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। और हम तो समझते थे हमारे बाद क्या होगा, तो हमारा भ्रम तो टूट गया। अब तो बहुत ही बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर। और आज बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं जाटों के, ये तो देख के मैं देख रहा हूँ। IAS RAS में देखो भरे पड़े हैं। और आरक्षण के कारण भी फ़ायदा हुआ, मगर हमारा DNA ही ऐसा है कि हम औरों से थोड़ी सी मेहनत कर में हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये है। एक सर अभी मैं काफ़ी देर आपके पास बैठा था तो एक चीज़ बड़ी सरप्राइज़ थी कि कोई भी व्यक्ति आता है काम के लिए, आप फ़ोन करते हैं, हो सकता है कि आपके पास उसका नंबर नहीं, लेकिन अगला आपका परिचय देने से पहले वो आपको रिकॉग्नाइज़ भी करता है, फ़ोन बुक में सेव भी रखता है, रेस्पेक्ट भी करता है। तो ये लोगों के दिल में बहुत बड़ा जो रेस्पेक्ट है, वो एक सेवा का भाव और आपको जो जिस तरीके से नहीं, मैं इतनी चीज़ों पे गौर नहीं करता। मैं तो कोई भी जाट हो उसको फ़ोन करने में 1 मिनट लगाता हूँ, समझे। मानेगा तो अच्छी बात है,
नहीं मानेगा तो मेरा क्या लेगा, कम से कम इज्जत से बात तो करता है ना। हाँ, छात्र राजनीति जो आपने शुरू से राजस्थान विश्वविद्यालय 1947 में स्थापित हुआ, लगातार छात्र संघ अध्यक्ष बने, सभी किसी न किसी रूप में वरदहस्त आपका रहा है। नए छात्र राजनीति के लोगों को भी आप लगातार प्रमोट कर रहे हैं, तो यूथ के लिए क्या मैसेज और विशेष रूप से? यूथ के लिए तो यही मैसेज है, जब तक मैं बैठा हूँ तो जाट के नाम पे तो कोई आओ, आधी रात को तैयार हूँ। मेरे यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी जाट आ सकता, घर आया माँ जाया बराबर है। आने वाले समय के लिए बच्चों को यही कहना, भाई पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार और अफसर, खेलोगे कूदोगे तो ओलंपिक में जाओगे। तो जो भी करो मन से करो, खेल कूद में भी है तो मन लगा के करो, पढ़ाई भी है तो मन लगा के करो। और ये 3-4 साल जो अपने जीवन के जो दे देगा, भले ही खेल में दे या भले ही पढ़ाई में दे, वो सफल अवश्य भावी होगा। ये है। अभी ये हॉस्टल का तो आपका कंप्लीट है, उसके बाद उसको महाराजा सवाई जवाहर सिंह को भी फिर से नए स्वरूप में लाने के प्लान में भी रहेंगे। अब हमारे हॉस्टल के वार्डन बैठे हैं सामने, सुनो, उसका भी पट्टा लेना है हमें। हमारे पास उसके हमने पट्टे ले रखे हैं सोसाइटी से, सारा कुछ है हमारे पास, मगर हम चाहते हैं कि वो जगह हमें कम पड़ रही है, तो ये ज़मीन अभी सरकार की है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार से हमें ज़मीन थोड़ी और अलॉट हो जाए, तो हमारे को ज़रूरत की जितनी ज़मीन है उतनी हमें मिल जाए, तो फिर उसका भी प्रचार करेंगे। समाज की खूब सारी महासभाएं संगठन बने हुए हैं, लेकिन वो विजय पूनिया भाई साहब के पास आके सब एकजुटता के साथ में है, ये आपकी दिलेरी स्वभाव है। तो इसमें जाट की जड़ें तो एक है ना, ये जाट जाति की जो वृक्ष है उसकी जड़ें एक है, ऊपर शाखाएं तो हजारों निकलेंगी। अब जो भी जाट के नाम से कुछ करना चाहता है तो कहाँ मनाही है, खूब करो, जितने ज़्यादा होंगे जाटों की ज़्यादा बातें होंगी। मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं तो चाहता हूँ 10 नहीं 20 जाट महासभाएँ हों, जो अलग अलग उद्देश्य से लेके अपनी औकात के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर जाटों का भला करना चाहते हैं तो कहाँ मनाही है। ये किसी की बापोती थोड़ी है। जाट जाति तो एक स्वतंत्र जाति है। और लास्ट और नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए आपका मैसेज? आयुष्मान भाव। बस और तो क्या, क्यों भाई? हॉस्टल प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा चर्चा में, भाई साहब के काम, दिलेरी, उदारता, सामाजिक सरोकार, लगातार भाई साहब के सब आप संपर्क में भी है, तो इस प्रोजेक्ट को और नई चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, कैसे आगे बढ़ें? देखो, मैं तो बात पहले शुरुआत से ही करूँगा। एक टाइम में हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम चुनाव, जो संघ का चुनाव होता है अध्यक्ष पद का, उसका, तो उसके लिए हम 4-5 अध्यक्ष खड़े हो गए। तो हम सब आपस में लड़ाई लड़ने लगे कि मैं बनूंगा अध्यक्ष, मैं बनूंगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 35 से 1 साल पहले की। तो लास्ट में साहब जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि भाई कौन अध्यक्ष बनेगा, तो हम 4-5 जो जने थे, हम बोले साहब इसका फैसला कौन करेगा? कि साहब इसका फैसला करेंगे विजय पूनिया जी। तो उस समय हमारे भी मन में थी भाई विजय पूनिया जी से हम देखें भी कैसे है, कौन है, क्या है। हमें कुछ उस समय इतनी नॉलेज थी नहीं। तो भाई साहब का घर यहीं था पास में ही अपने। तो हम सब गए, तो नीचे हॉल में बैठे थे भाई साहब। तो वहाँ भाई कहाँ से आए हो? कि साहब हम कॉलेज से आए हैं और हमारा चुनाव का चल रहा है, ये हम सब अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो बोले अच्छा। तो हम जिसमें जो हाइट में बड़ा था, तो भाई साहब बोले भाई ये तो अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, ये महासचिव है और ये सचिव है, चारों जाओ, हो गया फैसला? बोले जी हो गया, रिजल्ट हो गया। तो हमारी सबकी लड़ाई उस दिन खत्म हो गई, अपनी अपनी पोस्ट लेके सब राजी हो गए। रही बात अभी कुछ समय पहले की बात है, 1.5 साल पहले मेरा जो बड़ा बेटा है, उसने मेरे को बोला पापा जी मैं विजय पूनिया जी के बारे में एक बात बताऊं। मैंने कहा तू विजय पूनिया जी के बारे में कैसे जानता, तेरे को क्या पता विजय पूनिया जी के बारे में, तू तो कभी उस सर्किल में भी नहीं गया नहीं। बोले नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जितना देखा है, पढ़ा है, और अभी मैं जो समझ रहा हूँ, एक बात का तो ये है कि भाई विजय भाई साहब के कारण जाट समाज को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है और पहचान भी मिली है। तो ये बात सुन के आप पूछो, मैंने भाई साहब को फ़ोन भी किया था, फिर मैंने बेटे की बात, आपको ध्यान है भाई साहब, मैंने आपकी बात कराई थी और उसे मिला मेरे को, मगर बेटा इंग्लैंड बैठा है, मिले कहाँ? हाँ नहीं होता भी क्या है, उस समय तो आपकी बात हुई थी। तो समझे नहीं, जो ये इस तरह की अगर मान लो आपका नाम और आपकी पहुँच नीचे तक पहुँच रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप समाज के हिसाब से पूर्ण रूप से स्वीकार रहे हैं। और ये अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास भाई साहब जैसे लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जहाँ तक हो सकता है उनकी खुशी के लिए अपना जीवन लगाते हैं। इसके लिए मैं तो इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, बताइए। महाराजा सवाई जवाहर सिंह जाट छात्रावास को संभाल रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी मोटा मोटी रूप से आप सब लोगों के सहयोग से, सहभागिता से हो रहा है। तो भाई साहब के आदर्शों को, शिक्षाओं को, उनकी बातों को
मैं इसरदा हाउस लगभग आता ही रहता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि चंदा हम भी देंगे, हम 51 लाख देंगे, हम और भी ज़्यादा देंगे। तो भाई साहब ने कहा, बोले हमें समाज को जोड़ना है, हमें 51 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहे 11,000 रुपये दो, 21,000 रुपये दो। तो ये सोच भाई साहब रखते हैं सबको साथ में लेके चलने की। और सरकार बढ़िया काम चला रखा है हाँ, और हाँ। अच्छा है। योग्य जवाहर सिंह जाट योग्य छात्रावास वार्डन का है। अभी जो आपने और उस कुछ इनोवेशंस किए हैं। जवाहर जाट हॉस्टल में अभी हम रूम भी बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा और बहुत अच्छा होने वाला है।